एक दुश्मन को दोस्ती बनाया था कि सांस लेने तक का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि अब वो सामने आ चुका है, जिसे देखकर सुबाकी को भी होश उड़ गया है। और ये और कोई नहीं, किल गैंग का असली मास्टरमाइंड है। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम विंड ब्रेकर के एपिसोड 11 का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या फ्यूरिन और रोपो गैंग मिलकर इस आई हुई तूफान को रोक पाएंगे, या फिर मास्टरमाइंड का प्लान बोफरिन को हमेशा के लिए मिटा देना है? तभी एंडो किल गैंग का मास्टरमाइंड छत से कूद कर नीचे आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि सेकंड फ्लोर से जंप करने के बाद उसे दर्द क्यों हो रहा है। साकुरा भी कंफ्यूज होता है कि ये बंदा आखिर है कौन। लेकिन तभी साकुरा नोटिस करता है कि सुबाकी और नाकामुरा सडन अटैक मोड में आ गए हैं। दोनों ही उसे कहते हैं कि वो इस फाइट से दूर रहे, पर साकुरा को समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों। तभी एंडो भी लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से साकुरा उसके दोस्तों को भी उसकी ब्लडलस्ट महसूस होती है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तब सुजुरी आता और एंडो से बात करने लगता है। सुबाकी को समझ आता है कि ये सब एंडो का ही प्लान था। साकुरा एंडो के बारे में पूछता है, क्योंकि सुबाकी और नाकामुरा के अलावा कोई भी उसे नहीं पहचान रहा था। सुबाकी सबको बताती है कि एंडो फ्यूरिन का पुराना स्टूडेंट है और उसकी क्लास में होता था। एंडो का नाम सुन के नायरे भी डर जाता है। साकुरा को बताता है कि एंडो एक लेजेंड है। ये सुन के एंडो खुश हो जाता है। साकुरा गुस्से में बोलता है कि दूसरों को किडनैप करने वाले लोग कूड़ा होते हैं। ये सुन के सब लोग हंसने लगते हैं। तब एंडो किल गैंग का जिक्र करता है, क्योंकि उसने साकुरा को उसके अगेंस्ट लड़ते हुए देखा था। वो कहता है कि साकुरा का फ्यूरिन में कोई काम नहीं है, वहाँ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसे फ्यूरिन छोड़ देना चाहिए। ये सुन के नायरे को गुस्सा आ जाता है और वो मना करने लगता है। नाकामुरा और सुबाकी एंडो पे हमला कर देते हैं और उसे बात वापस लेने के लिए कहते हैं। नाकामुरा कहता है कि फ्यूरिन के लायक सिर्फ साकुरा ही है। सुओ भी एंडो पे अटैक करना स्टार्ट करता है, पर सुबाकी, नाकामुरा और सुओ का अटैक एंडो को टच तक नहीं कर पाता है। तब साकुरा भी फाइट में जंप करता है और एंडो को लात मार के पीछे ढकेल देता है। तब एंडो कहता है कि वो साकुरा की इंसल्ट नहीं कर रहा था, बल्कि तारीफ कर रहा था। ये सुन के सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से साकुरा अपना टाइम फ्यूरिन में वेस्ट कर रहा है। उससे अकेला होना चाहिए ताकि वो सबसे स्ट्रांग बन सके। लेकिन साकुरा उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है लोग वही चूज़ करते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ये सुनते ही एंडो को एक पर्सन याद आता है और वो खुश हो जाता है, फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी बीच में सुजुरी आ जाता है और सबको रोकता है। वो एंडो से कहता है कि वो उससे मिलना आया था, इसलिए सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सुजुरी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। एंडो हंसने लगता है और सुजुरी का मजाक उड़ाने लगता है। इसी वजह से सुओ, साकुरा, सुबाकी और नाकामुरा फिर एंडो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एंडो सुजुरी की बात मान जाता है। वो कहता है कि जिस पर्सन के लिए वो ये सब कर रहा है, वो उसे समझा देगा कि वो उस लड़की को ज़्यादा परेशान ना करे। नाकामुरा कंफ्यूज हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एंडो उनकी मदद करना चाहता है। एंडो कहता है कि आज उसका मूड अच्छा है, इसलिए सब बच गए। एंडो वापस जाने लगता है, लेकिन साकुरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो फाइट के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी एंडो की ब्लड लस्ट महसूस होती है, जिससे वो रुक जाता है। सुबाकी भी उसे रोकता है। साकुरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फाइट के बाद सब पार्टी कर रहे होते हैं और खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुबाकी नोटिस करती है कि सुजुरी चुप है और नायरे डरा हुआ है, तो दोनों को बोलता है पास से बाहर आओ। साकुरा अभी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है और गुस्से में खाना खाने लगता है। वो एंडो से बदला लेने का सोच रहा होता है। सुजुरी सबसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से एंडो सबके सामने है। लेकिन साकुरा कहता है कि उसे इस बात पे गुस्सा नहीं है, बल्कि इस बात का है कि एंडो ने उसे सीरियस नहीं लिया। सुबाकी सुजुरी को कहता है कि छोड़ इन सब बातों को, खाना खाओ। सुजुरी खाना खाकर खुश हो जाता है। सुबाकी उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ और खाना चाहोगे। सुजुरी कहता है कि उसे बचपन से वीडियो गेम्स का शौक है, लेकिन पैसे ना होने के कारण कभी खेल नहीं पाया। अब वो मेहनत करके पैसे कमाएगा और गेम्स खेलेगा। इराका अपना गेमिंग कंसोल निकाल लेता है। 4 लोग मिलकर इसी गेम खेलते हैं, जिसमें नाकामुरा जीत जाता है और सुजुरी फोर्थ आता है। सुजुरी अपना पहला गेम खेल रहा बहुत खुश होता है। ये देखकर सुबाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाथरूम में रोने के लिए चली जाती है। नाकामुरा साकुरा को गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, पर साकुरा ने कभी गेम नहीं खेला होता, तो नायरे उसे कंट्रोल समझाता है। फिर भी साकुरा बार बार नायरे से हार जाता है, जिससे नायरे भी डर जाता है। तब सुओ नायरे की तारीफ करता है। साकुरा नायरे को फिर से चैलेंज करता है। नायरे सुओ से कहता है जगह बदलने को, लेकिन साकुरा मना कर देता है और नायरे को कहता है कि वो उसे अब तब तक नहीं जाने देगा जब तक वो उसे जीत ना जाए। नायरे को एंडो की बात याद आती है। साकुरा को अकेला रहना चाहिए, पर वो डिसाइड करता है कि वो कभी साकुरा का साथ नहीं छोड़ेगा। उसके साथ फिर गेम खेलने लगता है। नाकामुरा सुबाकी से एंडो के बारे में पूछती है और साकुरा की चिंता होती है, क्योंकि एंडो जैसा इंसान अगर किसी में इंटरेस्ट ले तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। उसने साकुरा की तारीफ भी की है। का चांस सिर्फ 0.01% था। सुबाकी को याद आता है कि आज तक सिर्फ एक ही बंदा है जिसके बारे में एंडो ने तारीफ की थी, इसलिए सबको साकुरा की और ज़्यादा चिंता होने लगती है। सुबाकी ने उमेमिया को एंडो के बारे में बता दिया था। उमेमिया साकुरा और उसके दोस्तों को नेक्स्ट डे फ्यूरिन की छत पर आने को कहता है।
अगले दिन हम देखते हैं कि साकुरा और उसके दोस्तों के अलावा फ्यूरी के 4 लीडर भी वहाँ पर आते हैं। साकुरा जाके उनके साथ बैठता है। यह देखकर नायरे डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि एंडो का आना बहुत बड़ी बात है। उमेमिया भी आ जाता है और सब लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और गैस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, उस पर क्लिक करके पिछले वाले एपिसोड देख सकते हो। Pixels like the way